हमारे सब्जेक्ट का नाम है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 और हमने शुरू की हुई है यूनिट कटिंग टूल्स एंड कटिंग मटेरियल्स, जिसके अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कटिंग टूल्स के बारे में कि कटिंग टूल क्या होते हैं। तो आपको बताया था कि वो टूल जिसका हम यूज कर रहे हैं मेटल को कट करने के लिए इन डिजायर शेप एंड साइज, मतलब हमारे पास कोई भी मेटल है, उस मेटल को हम उसके डिजायर शेप और साइज में कट करना चाहते हैं, तो उस कट करने के लिए हमने जिस टूल का यूज किया वो होता था कटिंग टूल। कटिंग टूल के बाद हमने बात की थी यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कटिंग टूल, कि हम अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग मशीन्स के ऊपर अलग अलग से टूल्स का यूज करते हैं। हमने बात करनी थी टूल का यूज हम कौन सी मशीनों पे करते हैं और किस तरह से करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वहां पे सबसे पहले हमने जो शुरू किया था वो हमारा किससे था, वो था लेथ मशीन, कि जो हमारी लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन पे हम कौन कौन से टूल यूज करते हैं और उन टूल के द्वारा हम किन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं, जिनके अंदर हमने बात की थी सबसे पहले टर्निंग टूल के बारे में। तो टर्निंग टूल में आपको बताया था कि टर्निंग टूल के अंदर दो तरह के टूल आ जाएंगे, एक होता है लेफ्ट हैंड और दूसरा राइट हैंड। उसके बाद हमने टर्निंग टूल के बारे में बता दिया था कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं, डायमीटर को रिड्यूस करने के लिए, सरफेस फिनिश को इंप्रूव। फिर हमने बात की टर्निंग के बाद फेसिंग टूल की, चैम्फरिंग टूल की। उसके बाद चैम्फरिंग के बाद हमने क्या बात की थी, जो हमारे थ्रेडिंग टूल होते हैं। थ्रेडिंग भी दो तरह से थे, जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एक एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल होगा, एक होगा इंटरनल थ्रेडिंग टूल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं उसी, यानी कि जो हमारी लेथ मशीन है उसी मशीन के रिगार्डिंग एक ऑपरेशन है बोरिंग टूल। कि बोरिंग टूल क्या होता है, बोरिंग टूल का काम क्या है, ये एक टूल है जिसका हम यूज करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल को, यानी कि हमारे पास पहले से एक ड्रिल के द्वारा होल किया हुआ है, उस होल को इनलार्ज करने के लिए, यानी कि उस होल के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए हम जिस टूल का यूज करते हैं उस टूल को बोल देते हैं बोरिंग टूल। वो हमारा टूल कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है बोरिंग टूल। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए टूल, it is a tool which is used for enlarge, enlarge यानी कि जो साइज है उसको इनलार्ज करना, बड़ा करने के लिए, enlarge and already, ठीक है, already al, ठीक है, ये क्या रहेगा already, कि जो हमारा ऑलरेडी पहले से हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल, कि जो हमारे पास पहले से एक एग्जिस्टिंग होल है, मान लीजिए यही होल है, इस होल को हमने इनलार्ज करना है यानी कि बड़ा करना है, तो हम किस टूल का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बोरिंग टूल का। वही हमने यहां पे लिखा है कि इट इज ए टूल विच इज यूज्ड फॉर इनलार्ज एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल, कि जो हमारे पास होल है, एग्जिस्टिंग होल इन द वर्कपीस लिख सकते हो, एग्जिस्टिंग होल इन द वर्कपीस, कि जो हमारे पास वर्कपीस है, वर्कपीस के अंदर जो होल है उस होल को इनलार्ज करने के लिए, बड़ा करने के लिए हम जिस टूल का यूज कर लेते हैं उस टूल को हम क्या बोलते हैं, वो टूल हमारा कहलाता है बोरिंग टूल। अब हम बात करते हैं बोरिंग टूल के बाद, ये तो हमने लेथ मशीन के अकॉर्डिंग बात कर ली कि लेथ मशीन पे हम कौन कौन से जो भी हमारे ऑपरेशंस थे, या फिर बोल दीजिए टूल, क्योंकि टर्निंग ऑपरेशन भी है। टर्निंग ऑपरेशन किसके द्वारा करते हैं, टर्निंग टूल के द्वारा। फेसिंग ऑपरेशन है, फेसिंग हम किसके द्वारा करेंगे, फेसिंग टूल के द्वारा। चैम्फरिंग ऑपरेशन है, ऑपरेशन को हम परफॉर्म किसके द्वारा करवाएंगे, परफॉर्म करवाएंगे जो हमारा चैम्फरिंग टूल होगा। इसी तरह थ्रेडिंग भी एक ऑपरेशन है जिसको हम परफॉर्म करवाएंगे थ्रेडिंग टूल के द्वारा। वो डिपेंड करता है कि हमने एक्सटर्नल थ्रेड काटने हैं या फिर इंटरनल। उसी तरह बोरिंग टूल, ये हमारे कौन से आ गए, लेथ मशीन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे टूल्स थे या फिर ऑपरेशन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक है टूल्स फॉर प्लेनर। टूल्स फॉर प्लेनर, प्लेनर मतलब जो हमारे प्लेनर होते हैं उनके अंदर हम कौन से टूल्स का यूज करते हैं। जो हमारे प्लेनर रहेंगे, जैसे कि प्लेनर होते हैं, प्लेन करने के लिए, जैसे फेस को प्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं, तो उन टूल्स के अंदर हम किस तरह से करें। तो प्लेनर के लिए मोस्टली जो हम मटेरियल यूज करते हैं, जो टूल के लिए यूज करते हैं, प्लेनर के टूल के लिए, वो टूल का जो होता है वो होता है हाई स्पीड स्टील का। मतलब कि जो भी हम टूल के लिए मटेरियल यूज करते हैं वो टूल मोस्टली किस चीज के बने होते हैं, वो टूल बने होते हैं
हाई स्पीड स्टील, इसको आप क्या बोलते हैं, HSS, ठीक है, HSS भी बोलते हैं। एक होता है हाई कार्बन स्टील जिसको HCS बोलते हैं, ये हमारा होता है HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील। तो देखिए अभी तक हमने इसमें क्या किया है कि टूल्स फॉर प्लेनर, हमने पहले लेथ के टूल के बारे में बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं प्लेनर जो हमारे होते हैं उसके टूल के। तो प्लेनर टूल के अंदर हमने क्या बात की कि जो टूल होते हैं वो मोस्टली बने होते हैं किस चीज के, हाई स्पीड स्टील के। लेकिन कई बार क्या होता है जो हमारे सीमेंटेड कार्बाइड होते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड होती है, उस मटेरियल के भी हम टूल बना लेते हैं प्लेनर के लिए। सीमेंटेड कार्बाइड, कार्बाइड also used for made planer tool, कि जो प्लेनर टूल होते हैं उसके लिए हम कई बार क्या करते हैं, जो हमारे सीमेंटेड कार्बाइड टूल होते हैं उन टूल्स का भी हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। कि टूल्स फॉर प्लेनर के अंदर हमने क्या किया कि हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं, लेकिन कई बार सीमेंटेड कार्बाइड के भी बने होते हैं हमारे टूल जो कि हम यूज करते हैं प्लेनर के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं जो दो प्रकार के ये टूल होते हैं। तो दो प्रकार के टूल होते हैं हमारे प्लेनर के लिए। सबसे पहले जो हमारा टूल रहता है प्लेनर के अंदर वो रहता है स्ट्रेट एंड बेंट रफिंग टूल। सबसे पहले हमारे पास आएगा स्ट्रेट एंड बेंट रफिंग टूल। और सेकंड नंबर पे जो हमारा टूल रहता है हमारे पास वो कौन सा होता है, वो होता है स्ट्रेट रफनेस राउंडनेस एंड गूज नेक टूल। वो रहेगा हमारे पास स्ट्रेट कोमा राउंडनेस, ठीक है, कोमा राउंडनेस एंड गूज नेक टूल, ठीक है। तो ये दो टूल रहेंगे हमारे किसके अंदर, ये हमारे टूल आएंगे टूल्स फॉर प्लेनर के अंदर। कि दो तरह के हमारे टूल आएंगे, कौन कौन से वो टूल हैं, एक हमारा कहलाएगा स्ट्रेट एंड बेंट रफिंग टूल, दूसरा रहेगा स्ट्रेट राउंडनेस एंड गूज नेक टूल। इन टूलों के बारे में क्या हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करें हमारे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, स्ट्रेट एंड बेंट रफिंग टूल। कि स्ट्रेट और बेंट रफिंग टूल क्या होता है, ये टूल का हम यूज किस लिए करते हैं, इस टूल का हम यूज करते हैं जब हमने शॉर्ट टाइम के अंदर, कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को हमने क्या करना है, कट ऑफ करना है। कट ऑफ करने के लिए जब हम स्ट्रेट और बेंट रफिंग टूल का यूज करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि दीज आर यूज्ड टू कट ऑफ मच मटेरियल इन शॉर्ट टाइम, यानी कि थोड़े से समय के अंदर ज्यादा से जो मच मटेरियल है, ज्यादा मटेरियल है, उस मटेरियल को कट करने के लिए हम जिस टूल का यूज कर लेते हैं वो टूल हमारा रहता है स्ट्रेट एंड बेंट टूल। वो हमारा टूल कौन सा रहता है, स्ट्रेट एंड बेंट टूल। इसी तरह जैसे स्ट्रेट टूल है, स्ट्रेट टूल में सिंपल डायग्राम बन जाएगा कि जैसे मान लीजिए ये डायग्राम हो जाएगा इस तरह से स्ट्रेट में, ये हम बना रहे हैं किस चीज का, स्ट्रेट का, ठीक है, इस तरह से नीचे, और यहां से ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा किसके लिए, स्ट्रेट के लिए। इस टूल को हम क्या बोल देंगे, मान लीजिए ये टूल हमारा किसके लिए आ जाएगा, स्ट्रेट के लिए। वही इसके अंदर भी वही सिस्टम होगा, लेफ्ट हैंड होगा और राइट हैंड होगा। इसी तरह जब हम बेंट रफिंग टूल की बात करेंगे तो बेंट के अंदर भी एक लेफ्ट हैंड होगा, एक राइट हैंड होगा। और इनका हम यूज किस लिए कर रहे हैं, इनका यूज हम कर रहे हैं शॉर्ट टाइम के अंदर कट ऑफ मच मटेरियल, यानी कि ज्यादा मटेरियल को कट करने के लिए शॉर्ट टाइम के अंदर हम जिस टूल का यूज कर लेते हैं वो हमारा कहलाता है स्ट्रेट एंड बेंट रफिंग टूल, ठीक है। स्ट्रेट एंड बेंट रफिंग टूल एक बार फिर से देख लीजिए कि दीज आर यूज्ड टू कट ऑफ मच मटेरियल एज फार एज पॉसिबल इन शॉर्ट टाइम, यानी कि शॉर्ट समय के बीच में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को कट करने के लिए हम जिस टूल का यूज कर लेते हैं वो कहलाता है स्ट्रेट एंड बेंट रफिंग टूल। किसके अंदर, प्लेनर के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा है, स्ट्रेट राउंडनेस एंड गूज नेक टूल। तो ये टूल हम किस लिए करते हैं, दीज टूल आर यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन, यानी कि इनका मेनली हम यूज करते हैं कि जब हमारे पास
प्रोडक्ट या फिर जो हम पीस बनाना चाहते हैं वो जब हमारे पास कंप्लीट हो गया, उसके फ्लैट एरिया की सरफेस फिनिशिंग करने के लिए, उसकी जो सरफेस फिनिशिंग है उसको और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए हम जिस टूल का यूज करते हैं वो रहते हैं स्ट्रेट, राउंडनेस एंड गोज नेक टूल बोल देते हैं। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि दीज टूल आर यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लैट सरफेस बाय प्लेनिंग, यानी कि प्लेनिंग के द्वारा एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के सरफेस को क्या करना, फिनिश करना, उसके सरफेस फिनिशिंग को इंप्रूव करने के लिए हम जिस टूल का यूज कर रहे हैं उस टूल को हम क्या बोलते हैं, वो टूल हमारा कहलाएगा स्ट्रेट, राउंडनेस एंड गोज नेक टूल। वो हमारा टूल कौन सा होगा, स्ट्रेट, राउंडनेस एंड गोज नेक टूल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये तो हमने यहां तक देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ कटिंग टूल। कटिंग टूल की बात की लेथ और प्लेनर दोनों के बारे में बात कर ली। लेथ के अंदर हमने 6 पॉइंट की बात की कि 6 तरह के हमारे टूल आ जाएंगे। कौन कौन से, टर्निंग टूल, फेसिंग टूल, चैम्फरिंग टूल, एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल, इंटरनल थ्रेडिंग टूल और लास्ट में हमने बात की है बोरिंग टूल की। इसी तरह जब हम बात करेंगे प्लेनर के रिगार्डिंग, तो प्लेनर में भी हमारे 2 तरह के टूल आ जाएंगे। एक हमारा रहेगा स्ट्रेट एंड बेंट रफिंग टूल, दूसरा रहेगा स्ट्रेट, राउंडनेस एंड गोज नेक टूल। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, यहां तक तो हमने कटिंग टूल के बारे में बात कर ली, कटिंग टूल जो टाइप्स हैं कटिंग टूल के उनके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कटिंग टूल की क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो टाइप्स ऑफ कटिंग टूल, कि जो कटिंग टूल्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल, टॉपिक हमारा क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल्स। कटिंग टूल के बारे में आपको पता है क्योंकि कटिंग टूल एंड कटिंग मटेरियल है, यानी कि इसके अंदर कटिंग टूल और कटिंग मटेरियल, इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में, इन दोनों के बारे में आपको पूरी अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर जिस पे डिपेंड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे पढ़ सकते हो। तो अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल के बारे में। कटिंग टूल आपको पता है, 2-3 बार पहले भी बता चुका हूं कि कटिंग टूल होता क्या है, कि वो टूल जिसका हम यूज कर रहे हैं मटेरियल को कट करने के लिए इनटू डिजायर्ड शेप एंड साइज, किसी भी शेप और साइज के अंदर मटेरियल को कट करने के लिए जिस टूल का यूज कर रहे हैं वो टूल हमारा कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है कटिंग टूल। उस टूल को हम क्या बोल देते हैं, कटिंग टूल। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल, या फिर बोल दीजिए टाइप्स ऑफ कटिंग टूल, कि कटिंग टूल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हम उनको किस तरह से क्लासिफाई कर पाते हैं। तो देखिए कटिंग टूल नॉर्मली 2 तरह के हमारे पास कटिंग टूल रहेंगे। एक होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दूसरा हमारा कहलाता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो बात करते हैं यहां पे, सबसे पहले जो हमारे पास टूल रहेगा वो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कौन सा होता है। द कटिंग टूल, ठीक है, कोई वो कटिंग टूल जिसके अंदर जो कटिंग का पॉइंट है, जो एज है, अगर वो क्या है, सिंगल है, तो सिंगल के रूप में अगर वो कट कर रहा है, यानी कि जैसे आपका लेथ मशीन का टूल मान लीजिए, जब हम लेथ मशीन पे काम करते हैं तो लेथ मशीन के अंदर जिस टूल का हम यूज करते हैं, तो उस टूल को, वो टूल मान लीजिए इस तरह से हम कोई टूल बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से कोई हमारा टूल है, ठीक है, ये इस तरह से हमारा टूल है सिंगल पॉइंट, यानी कि एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो हम यूज कर रहे हैं। लेथ मशीन में नॉर्मली आपने यूज किया है, तो जो लेथ मशीन पे आप टूल यूज करते हो वो एक तरह से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल है। इसी प्रकार जो शेपर मशीन में या फिर बोरिंग टूल यूज करते हैं, तो वो भी किसका एग्जांपल है, वो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। वो कौन है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो एक बार इसमें लिख लेते हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होते हैं, कि इट इज ए टूल इन ए सिंगल पॉइंट, यानी कि सिंपल लिख लेते हैं कि कोई टूल जिसका जो पॉइंट है कटिंग का, अगर वो सिंगल है, ठीक है, सिंगल पॉइंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। कि द कटिंग टूल इन ए सिंगल पॉइंट, द कटिंग टूल द
single point, the cutting tool in single point is termed as single point cutting tool, single point cutting tool। कि अगर हमारा कोई टूल जिसका जो कटिंग का एरिया है यानी कि जहां से हम कट कर रहे हैं, अगर उसका एज वो क्या है सिंगल पॉइंट है यानी कि एक ही पॉइंट से कट कर रहा है मटेरियल को, तो वो हमारा कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जैसे कि अगर हम यूज करें इन सिंगल पॉइंट टूल का हम यूज कहां पे करते हैं, जो हमारी लेथ मशीन होती है, इसके अलावा शेपर मशीन है, शेपर में भी हम किसका यूज कर लेते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। इसके अलावा जो हमारा बोरिंग टूल है, या फिर बोरिंग टूल लिख सकते हो, या फिर जो हमारा प्लेनर होता है, तो प्लेनर के अंदर भी हम किसका यूज कर लेते हैं, ठीक है, बोरिंग टूल एक्सेट्रा। तो ये सारे कौन से हैं, ये सारे रहेंगे एग्जाम्पल हमारे किस चीज के, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ये किसके एग्जाम्पल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के। यहीं पे अगर हम बात कर लें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में, कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होते हैं। देखिए, जिस टूल का पॉइंट सिंगल है यानी कि एक सिंगल पॉइंट से कटिंग हो रही है, सिंगल पॉइंट से मेटल रिमूव हो रही है, वो तो हमारा कहला रहा है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। लेकिन द कटिंग टूल बीइंग कंपोज्ड टू मोर देन वन सिंगल पॉइंट, यानी कि अगर हमारे पास कोई कटिंग टूल है, उस टूल का एक से ज्यादा पॉइंट है, एक से ज्यादा कटिंग पॉइंट है, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, द कटिंग टूल being composed, the cutting tool being composed of more than one single point, more than one single cutting point, single point या single point लिख सकते हो, या फिर single cutting point, is known as multi point cutting tool। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो वो हमारा क्या कहलाता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जैसे हमारी ड्रिल होगी, मिलिंग कटर होगी, जैसे हमारा मिलिंग कटर है, ठीक है, ड्रिल आ गई। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, जैसे ब्रोच है, ग्राइंडिंग व्हील है, एक्सेट्रा। यानी कि अब देखिए, जैसे हमारा मिलिंग कटर है, मिलिंग कटर में हम किस तरह से यूज करते हैं कि हमारा जो कटर होता है उसके इस तरह से टीथ कटे होते हैं, मतलब चारों तरफ जैसे आपका गियर होता है, गियर के टीथ कटे होते हैं, उसी तरह हमने मिलिंग कटर में जो कटर यूज करते हैं उसके इस तरह से टीथ कटे होते हैं। तो उनके क्या होते हैं, हर टीथ का क्या काम होता है, कट करना, मेटल को रिमूव करना। तो अगर उसके जैसे हमने बात की है, अगर सिंगल सिर्फ कटिंग पॉइंट होता है तो वो तो सिर्फ कहलाता है सिंगल पॉइंट, लेकिन जब हम कटर यूज करते हैं तो कटर में गियर टाइप क्या होंगे, टीथ लगे होंगे। हर टीथ, प्रत्येक ईच टीथ का काम क्या होगा, मेटल को रिमूव करना या कट करना। तो वही हमने यहाँ पे लिखा कि अगर मेटल को रिमूव जैसे कर रहे हैं तो वो पॉइंट हमारा कौन सा कहला जाएगा, वो कहलाएगा मल्टी पॉइंट। यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट से अगर कटिंग हो रही है तो उस टूल को हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ, एक बार देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल्स या फिर टाइप्स ऑफ कटिंग टूल में दो तरह के हमारे टूल्स आएंगे। एक होगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दूसरा हमारा रहेगा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर हमने बात की कि वो कटिंग टूल जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट होता है, जिसकी सहायता से हम कट करते हैं, जब मेटल को रिमूव करते हैं, वो हमारा कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। वो होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जैसे कि हम लेथ मशीन में जो टूल यूज करते हैं, जो हमारी बोरिंग मशीन होती है वहां पे जो टूल यूज करते हैं, शेपर मशीन है, शेपर मशीन के अंदर जो टूल यूज करते हैं, वो सारे होते हैं सिंगल पॉइंट।
मल्टी पॉइंट में हमने क्या लिखा था, कटिंग टूल बीइंग कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सिंगल पॉइंट, यानी कि एक सिंगल पॉइंट से ज्यादा जिसके अंदर पॉइंट होते हैं कटिंग के, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंदर हमने बात कर ली कि कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मिलिंग कटर है, मिलिंग कटर हो गया, उसके बाद ड्रिल हो गई, ग्राइंडिंग व्हील हो गई, ये सारे हमारे कौन से कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इनको हम क्या बोल देते हैं, कहलाते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अब हम बात करते हैं इसी तरह कटिंग टूल के कुछ अलग टाइप्स हैं, जो वेरियस टाइप्स हैं नॉर्मली, कि जैसे लीनियर मोशन टूल कौन से होते हैं, रोटरी मोशन टूल कौन से होते हैं, लीनियर और रोटरी दोनों टाइप के टूल्स कौन होते हैं, उनके बारे में मेनली हमारे पास दो ही है, लेकिन कई बार इनमें से भी आगे पूछ लेता है कि फर्दर आगे और जो डिवाइडेड हैं टूल्स उनके बारे में बताइए। जब से आपसे पूछा जाए मेनली हमारे दो प्रकार के होंगे, एक सिंगल पॉइंट, एक है मल्टी पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं आगे इसी टाइप्स के अंदर कि लीनियर मोशन टूल कौन से होते हैं, उसके बाद जो रोटरी टाइप मोशन है उस तरह के मोशन के टूल कौन कौन से होंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे कि वो टूल जिनके अंदर रोटरी और लीनियर दोनों तरह का मोशन हो, वो टूल कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है लीनियर मोशन टूल, सबसे पहले जो रहेगा वो है लीनियर मोशन टूल, लीनियर मोशन टूल्स। फिर हम बात करेंगे लीनियर मोशन के बाद रोटरी मोशन टूल, ठीक है, रोटरी मोशन टूल। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे लीनियर एंड रोटरी दोनों तरह के जो टूल होते हैं, लीनियर एंड रोटरी टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे लीनियर मोशन के बारे में। तो लीनियर मोशन यानी कि एक जो लाइन के अंदर लीनियर, एक लाइन के अंदर जिस तरह से टूल हमारे क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो टूल जिस तरह से हमारा लेथ मशीन के अंदर हम टूल यूज करते हैं, तो वो एक तरह से लीनियर मोशन टूल है। लेथ मशीन का हो गया, बोरिंग मशीन का हो गया, ब्रोचिंग मशीन का हो गया, ये सारे कौन से हैं, ये होते हैं लीनियर मोशन टूल्स। तो हम लिख लेते हैं लीनियर मोशन में कि लीनियर मोशन टूल कौन से होते हैं, जैसे कि लेथ, ठीक है, लेथ मशीन का टूल हो गया, कोमा, बोरिंग, ब्रोचिंग, कोमा, शेपर, एटसेट्रा, ठीक है, ये सारे हमारे कौन से कहलाएंगे, लीनियर मोशन टूल। ठीक है, लीनियर मोशन के अंदर लेथ मशीन, बोरिंग मशीन, ब्रोचिंग और शेपर मशीन के बारे में बात की जाए। फिर प्लेनिंग जो प्लानिंग हम करते हैं, प्लेनिंग वो भी किसके अंदर आ जाएगा, लीनियर मोशन के अंदर। जब हम बात करते हैं रोटरी मोशन, रोटरी यानी कि घूमने वाला मोशन, तो घूमते किस में होता है हमारा टूल, एक तो जब हम मिलिंग मशीन पे काम करते हैं तो मिलिंग मशीन के अंदर, ग्राइंडिंग व्हील के अंदर, तो हमारा क्या आ जाएगा, मिलिंग मशीन, कोमा, ग्राइंडिंग व्हील, एटसेट्रा। इनके अंदर जो मोशन होता है वो मोशन हमारा कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है रोटरी मोशन। अब हम बात करते हैं लीनियर एंड रोटरी दोनों तरह के मोशन, तो ये किन में होता है, ड्रिल। तो देखिए ड्रिल रोटेट भी करती है और नीचे की तरफ लीनियर मोशन भी होता है, तो दोनों मोशन इंक्लूड है किसके अंदर, ड्रिल के अंदर। इसके अलावा जो हमारे बोरिंग हेड होते हैं, बोरिंग हेड हो गए, ठीक है, बोरिंग हेड के अलावा और क्या होता है हमारे पास, होनिंग टूल्स, ठीक है, होनिंग टूल्स एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे कौन से होते हैं, लीनियर एंड रोटरी टूल्स, ये हमारे कौन से होते हैं, लीनियर एंड रोटरी टूल्स। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल के अंदर हमने बात की, तो दो तरह के हमारे क्लासिफिकेशन होंगे नॉर्मली, वो कौन से हैं, वो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। लेकिन कुछ फर्दर आगे डिवाइडेड होते हैं टूल्स अकॉर्डिंग टू मोशन। तो मोशन के हिसाब से लीनियर मोशन की अगर बात करें, लीनियर यानी कि जो एक लाइन में चले, इस तरह से जो एक ही लाइन पे चल रहे हो, तो जैसे कि लेथ मशीन में हम टूल यूज करते हैं, बोरिंग मशीन में जो टूल यूज करते हैं, ब्रोचिंग या फिर शेपिंग मशीन के अंदर जो भी हम टूल यूज करते हैं, वो सारे टूल का जो मोशन होता है वो रहता है लीनियर मोशन। रोटरी मोशन टूल यानी कि जो टूल्स हमारे रोटेट कर रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं। तो मिलिंग मशीन के अंदर जो हम मिलिंग कटर यूज करते हैं, जो हमारा मिलिंग कटर होता है, तो मिलिंग मशीन के अंदर जो हम मिलिंग कटर यूज करते हैं, ठीक है, मिलिंग मशीन के अंदर
जो हम मिलिंग कटर यूज करते हैं तो वो कटर किसका एग्जांपल है, वो एक तरह से रोटरी मोशन का, क्योंकि वो कटर क्या करता है, रोटेट करता है, जिसकी वजह से मेटल रिमूव होती है, हम कट कर पाते हैं। उसी तरह ग्राइंडिंग व्हील, तो ग्राइंडिंग व्हील भी क्या करता है, रोटेट करता है। आपने देखा होगा ग्राइंडर के ऊपर जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है। रोटेट करता है यानी कि वो कौन सा मोशन है, रोटरी मोशन। लास्ट पे हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर, लीनियर एंड रोटरी टाइप्स टूल, यानी कि जिनके अंदर दोनों तरह का मोशन हो, ऐसे टूल जिनमें लीनियर मोशन भी हो और रोटरी मोशन भी हो। तो सबसे पहले ड्रिल, तो ड्रिल जब हम ड्रिल करते हैं किसी होल के अंदर, तो ड्रिल क्या करती है, रोटेट भी करती है और आगे की तरफ भी जाती है, यानी कि उसके अंदर लीनियर और रोटरी दोनों तरह का मोशन होता है। इसी तरह जो हमारे बोरिंग हेड होते हैं, तो बोरिंग हेड के अंदर भी रोटरी और लीनियर मोशन होता है। और जो हमारा होनिंग टूल होता है जिनका हम यूज करते हैं होनिंग के लिए, तो होनिंग टूल्स के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, आएगा लीनियर एंड रोटरी मोशन। उनके अंदर भी क्या होगा, हमारा लीनियर एंड रोटरी मोशन। ठीक है, तो आज के लिए, आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे जो हमारे टूल की ज्योमेट्री के बारे में, कि कुछ टर्म्स होती है उस मैट्रिक्स के बारे में, या फिर आगे हम बात करेंगे जो कटिंग टूल के मटेरियल्स आएंगे, कटिंग हमारे मटेरियल्स के बारे में, इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, कौन कौन से मटेरियल हम यूज करते हैं।